तो आपको बताएं, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपने सबसे घातक और अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल और सैनिक का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कड़ाके की ठंड के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि उन्होंने उच्च सटीकता वाले लंबी दूरी के हथियारों के साथ इस मोबाइल मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम से भीषण प्रहार किया। यह हमला न केवल यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए था, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए एक कड़ा संदेश भी है। और सैनिक की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार, जो इसे किसी भी रडार की पकड़ से बाहर रखती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक इस मिसाइल को रोकना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि यह हवा में अपनी दिशा बदलने और ध्वनि से 10 गुना तेज गति से चलने में सक्षम है। यूक्रेन के तेल अवीव शहर में हुए ताजा धमाकों ने इसकी मारक क्षमता को एक बार फिर साबित कर दिया। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है, जो इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंताजनक हथियार बनाता है। दो 2025 में जिस युद्ध को शांत होने की बात कही जा रही थी, शांति दूत बनने की होड़ में ट्रंप मध्यस्थता करते नजर आ रहे थे। 2026 में वही युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बेहद शक्तिशाली हमला किया है। ऐसा हमला जिसमें उसने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर डाला। वही ब्रह्मास्त्र जो बेहद शक्तिशाली है और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता। उसका नाम है ओरेश्निक मिसाइल। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर ओरेश्निक मिसाइल दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पुतिन ने जता दिया कि ट्रंप लाख कोशिशें करें, लेकिन वो जंग रोकने वाले नहीं। वो यूक्रेन पर इससे भी ताकतवर हमला करने के लिए तैयार है, क्योंकि ओरेश्निक मिसाइल बेहद खतरनाक है। ओरेश्निक एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल है। यह परमाणु हमले तक के लिए सक्षम है और 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी दावा कर चुके हैं कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है और इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। रूस का दावा है कि उसने यह हमला यूक्रेन के 30 दिसंबर 2025 के हमले के जवाब में किया है, जब यूक्रेन ने रूस के नोवगोरोड इलाके में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट कर दिया था। यूक्रेन ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था। हमले के बाद यूक्रेन पूरी तरह दहशत में है। हमले में कीव के कई इलाकों को निशाना बनाया गया और ओरेश्निक हमले के साथ साथ रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें 36 मिसाइल्स और 242 ड्रोन शामिल थे। हमले में कीव और लवीव के नागरिक इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। कतर दूतावास भी इस हमले से अछूता नहीं रहा। हमले में एक आम नागरिक मारा गया, जबकि 5 बचावकर्मी घायल हो गए। रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए। दूसरा हमला तब हुआ जब बचावकर्मी राहत कार्य में जुटे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि कीव और आसपास के इलाकों में 20 आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जहां रूस इसे जवाबी हमला बता रहा है, तो वहीं यूक्रेन पुतिन के आवास के हमले की बात को सरासर झूठ बता रहा है। यूक्रेन का दावा है कि यह पुतिन और रूस का भ्रम है, मनगढ़ंत कहानी है। अमेरिका ने भी यूक्रेन के बयान का समर्थन किया है। हमले के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ और नाटो की सीमा के पास इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल यूरोप की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हमले के वक्त यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगी पोस्ट वॉर सुरक्षा गारंटी पर चर्चा कर रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि भविष्य में शांति समझौते के बाद वो यूक्रेन में सैनिक तैनात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में अब आप ओरेश्निक की खासियत समझिए कि आखिरकार इसे लेकर क्यों इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ये तेजी से चलती है। 12,000 से 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमला करने में संभव है। इसके अलावा 5500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता। ये इसे और ज्यादा खास बनाती है। 3 घंटे 5 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने वाली रफ्तार है इसकी। और देखिए, इसकी तारीफ वो खुद पुतिन कर चुके हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेज चलती गति है। 12,000 से 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला कर सकती है। और इसके अलावा 5500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है।
कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता, मतलब पता नहीं लगा सकता कि ये कहां पर है, और ये आजकल के युद्ध की परिस्थिति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 घंटे और 5 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने वाली रफ्तार है इसकी। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम वजह है जो इसे अर्शेनिक को काफी खास बनाती है, जिसकी बात लगातार पुतिन भी करते आए हैं और काफी तारीफ भी इसकी करते हैं। पिछले साल यूक्रेन के एक शहर को जो इसका सामना भी करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अर्शेनिक की खासियत काफी ज्यादा है।